हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये 5th वीडियो है मेंस का सिलेबस डिस्कस करते हुए। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मेंस का सिलेबस पूरा का पूरा डिस्कस तो करेंगे ही, पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे ही, सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ही करेंगे। पर साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि जब हम जियोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस में एक प्रकार से फ़र्क है। तो देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में GS 1 के अंदर, यूनिट 2 के अंदर सब यूनिट 1 है जिसको हमने पिछले कल डिस्कस किया था, दैट इज़ योर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। यूनिट 2 का सब यूनिट जो 2 है दैट इज़ योर जियोग्राफी। और जियोग्राफी का जो सिलेबस है वो दो तरीके से दे रखा है। पहले एक इंडियन जियोग्राफी दे रखा है और दूसरा आपके पास ह्यूमन जियोग्राफी दे रखा है। ये भी आपकी +1 की किताब है, ये आपके +2 की किताब है। और फिर इसका जो यूनिट 3 है उसके अंदर सब यूनिट 3 के अंदर HP की जियोग्राफी। अब यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस की यदि मैं डिफरेंस की बात करूँ तो प्रीलिम्स के अंदर डेफिनेटली +1 की जो दोनों बुक्स है आपके पास, फिजिकल ज्योग्राफी वाली और इंडियन ज्योग्राफी वाली, इसके अंदर फैक्चुअल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि इससे कम सवाल आते हैं। ज़्यादातर जो सवाल आ रहे होते हैं वो कहाँ से आ रहे होते हैं? मैपिंग से। उसके लिए आपको डेफिनेटली इंडिया की मैपिंग भी ये पढ़नी ही पढ़नी है जो यहाँ पर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो। साथ ही साथ आपको वर्ल्ड की भी क्या पढ़नी होती है? मैपिंग पढ़नी होती है। जबकि जो मेंस का सिलेबस है, मेंस के सिलेबस में यहाँ पर इंडियन वाला पार्ट तो डेफिनेटली रहेगा, बट उसको अब मैपिंग के फॉर्म में ना लिखते हुए पूरा का पूरा आपको जियोग्राफिकल नोट तैयार करना है। लोकेशन के बारे में तैयार करनी है, वहाँ की टोपोग्राफी के बारे में तैयारी करनी है, रिलीफ फीचर्स के बारे में तैयारी करनी है, रिवर्स कैसी है, माउंटेन्स कैसी है, वहाँ पे मिनरल्स क्या है, एग्रीकल्चर किस प्रकार का होता है, वेजिटेशन किस प्रकार के, क्लाइमेट किस प्रकार का है। जब इतनी सारी डिटेल आपको पढ़नी होती है तो मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए आपको अलग से तैयारी करनी होगी। तो जो आपका सिलेबस है ये आपके पास GS 1 का हो गया यूनिट 2 और यूनिट का भी हो गया सब यूनिट 2। इस हम सिलेबस को जब हम देखेंगे तो ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, 5 लाइंस का ही सिर्फ सिलेबस है। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो मैंने दो तरीके से बना रखे हैं। एक तो बना रखे हैं कि भाई इंडियन जियोग्राफी वाला पार्ट कवर हो जाए, अराउंड 40 क्वेश्चन यहाँ पर है, और दूसरा पार्ट जो है हमारा ह्यूमन जियोग्राफी वाला कवर हो जाए जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज़, पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें हैं, अराउंड 40 क्वेश्चंस इसके। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर दरअसल 4 क्वेश्चन आपके पास लगभग हर साल आ रहे हैं। 8 नंबर के 2 क्वेश्चन और 12 नंबर के भी 2 क्वेश्चन। 2 पार्ट ऐसे हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया और अपना जियोग्राफी वाला पार्ट हो गया। ये ऐसे पार्ट्स हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप देखते हो कि भाई एक GS के अंदर टोटल जो है हमारे पास 3 यूनिट्स हो गए, उसके 3 सब यूनिट्स हो गए, तो 9 सब यूनिट टोटल होते हैं, तो इंटू 2 18 क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं भाई वो या तो जियोग्राफी से आ रहे हैं, एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन, या फिर कहाँ से आ रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं। तो मैं आपके पास साथ जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने वीडियो डॉक्यूमेंट शेयर कर लिया है, तो ये 5th नंबर का डॉक्यूमेंट रहने वाला है। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर कैलासा हिमाचल पर शेयर कर लिया है। उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपके साथ पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाला। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि पहले सिलेबस समझना है, फिर उसके ऊपर नोट्स बनाने हैं, फिर आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। ये इन 3 स्टेजों को फुलफिल करने का एक पूरा अच्छा तरीका है कि आपने प्रोबेबल क्वेश्चन सारे पिक कर लिए और इन्हीं के आपने क्या लिख लिए? आंसर लिख लिए। तो आपके एक तरीके से सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, नोट्स भी बन गए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो गई। ये आंसर कैसे लिखने हैं? तो भाई ChatGPT से हेल्प ले लीजिए, डायरेक्टली वहाँ से आप लिख सकते हो विद इन गिवन वर्ड लिमिट। 8 नंबर के लिए आपको 1.5 पेज लिखना होता है और 12 नंबर के लिए आपको 2.5 पेज लिखना होता है। तो देखिए सिलेबस किस प्रकार से है। तो सबसे पहले जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू इंडिया एज अ जियोग्राफिकल स्टडी, यूनिट ऑफ जियोग्राफिकल स्टडी, एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, स्ट्रक्चरल लीफ, क्लाइमेट, सॉयल, वेजिटेशन, जियोमॉर्फिक सेटअप, पर्टिकुलरली माउंटेन रेंजेस, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडी। तो आपकी ये जो +1 की NCERT है उसमें से सारा का सारा सिलेबस है। ह्यूमन एस्पेक्ट्स में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन पॉपुलेशन, इंटरनल माइग्रेशन, इंक्लूडिंग कुछ सेटलमेंट के क्वेश्चंस भी आप जोड़ सकते हो, वो भी NCERT में है। लैंग्वेज लिटरेसी, विलेज एंड टाउन्स इन इंडिया, और इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। सेटलमेंट ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख लिया था, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये आपके पास जो +2 की बुक्स है ह्यूमन जियोग्राफी, और एक और बुक है आपके पास इकोनॉमी एंड
इट्स लाइफ। तो यहाँ से ये सारा का सारा सिलेबस आपका क्या हो जाने वाला है, कवर हो जाने वाला है। यहाँ से नहीं पढ़ते हो आप, डायरेक्टली चैट जीपीटी से हेल्प लेके लिखना चाहते हो तो वो भी बहुत सही है, उसको आप डेफिनेटली लिख सकते हो। तो देख लेते हैं सिलेबस किस प्रकार से। तो सबसे पहले फिजियोग्राफिकल डिविजन्स, इसके ऊपर सवाल है। फिर आपके पास रीजनल डिविजन्स, ऑलरेडी पीवाईक्यू क्वेश्चन आ रखा है। इंडो गैंगेटिक रीजन, यहाँ की फीचर्स। पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ की फीचर्स। मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर हमने रीजनल डिविजन्स पढ़ ली होती तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पर 2025 में आया है। फिर कार्यवास की फीचर्स पूछी है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ करता था, अभी 8 मार्क्स का मैंने इसको चेंज कर लिया। भाबर तेराई, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, अभी के पैटर्न के हिसाब से मैंने इसको 8 मार्क्स यहाँ पर लिखा है। मेघालय प्लेट्यू के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में भी सवाल बनता है कि ये जो एक्सटेंशन है, और यहाँ पर भी मेंस में इसमें फीचर्स पूछी जा सकती है। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी के जो आइलैंड्स है उसके बीच कंपैरेटिव स्टडी, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, अभी मैंने 8 मार्क्स का इसको लिखने के लिए कहा है। मेजर ड्रेनेज पैटर्न इंडिया का, और यहाँ पर जो पीवाईक्यू आ रखा है वो पर्टिकुलरली पेनिनसुलर का ड्रेनेज टाइप्स पूछ रखा है, ठीक है, जिसमें ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, उनकी अलग अलग क्या है फीचर्स आती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर रिजीम, इतना सा ही क्वेश्चन, ये 4 नंबर का आ रखा था। इसमें मैंने कुछ और डायमेंशन ऐड कर दिया कि प्राइमरी फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द रिवर रिजीम्स, ताकि ये आप 8 नंबर में अटेम्प्ट कर सको। ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पूछ ली, अब डेफिनेटली यहाँ पर फिर जो है ये सेम क्वेश्चन एक तरीके से क्या हो गया, रिपीट हो गया, बस अलग तरीके से। नेक्स्ट आपके पास हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर पर बहुत इजी क्वेश्चन बन सकता है। कोस्टल प्लेन्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसी प्रकार से सिलेबस दे रखा है। बल्कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑलरेडी 2024 में 12 मार्क्स का पूछ लिया था कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज डिवॉइड ऑफ एनी डेल्टा, जबकि ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत सारे डेल्टाज है, इसके पीछे के क्या कारण है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेटिक, जो अपनी क्लाइमेटोलॉजी है उसके ऊपर, कि भारत के अंदर किस किस प्रकार के क्लाइमेटिक रीजन्स हैं और क्या इसके फैक्टर्स है। ये 2016 में क्वेश्चन आया था, ये 2024 में आया था। 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि भाई नॉर्वेस्टर्स जो है ईस्टर्न इंडिया का, वो बाकी प्री मानसून शावर से किस प्रकार से अलग है। नॉर्वेस्टर के ऊपर क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड करके, एक लाइन ऐड करके आपको 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन बना के दिया। फिर आपके पास मॉनसून बर्स्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, ऑलरेडी मॉनसूनल रेनफॉल पे क्वेश्चन आ रखा है, और 2025 में ओरिजिन मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून के ऊपर सवाल आ रखा है। फिर आपके पास फिजियोग्राफी के ऊपर है, तो क्लाइमेट किस प्रकार से फिजियोग्राफी को जो है अफेक्ट कर रहा है, या फिर अपना फिजियोग्राफी क्लाइमेट को किस प्रकार से अफेक्ट करती है। विंटर रेनफॉल का किस प्रकार का पैटर्न है, उसका टेबल स्केच बनाने का 2023 में सवाल आया है। पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून एक प्रकार से ये कंप्लीट कर सकते हो आप फॉर योर 12 मार्क्स। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्या रोल है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी ये देख लिया। ये यहाँ पर पूरा का पूरा सेक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है आपके पास, मॉनसून से रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड अपॉन योर नेचुरल वेजिटेशंस, तो वेजिटेशन के ऊपर भी सवाल बन सकता है, क्योंकि 1-2 सवाल पीवाईक्यू में आ रखे हैं, तो वेजिटेशन के ऊपर सारे सवाल हमको करना जरूरी है। मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस, फिर आपके पास किस प्रकार के फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस, मैनग्रोव्स के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रखा है 4 नंबर का, तो इसकी सिग्निफिकेंस हमने 8 नंबर में ऐड कर लिया। फिर आपके पास नेचुरल वेजिटेशन इज आउटकम ऑफ क्लाइमेट, किस प्रकार से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ये 8 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है। सॉइल्स पर्टिकुलरली मेंशन है सिलेबस में, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है। सॉइल इरोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और झूमिंग एक जो स्लैश एंड बर्निंग की प्रैक्टिस है, इसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन आ रखा था, तो इसको भी 8 नंबर में आपने अटेम्प्ट करना है। देन आपके पास मेन टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, ये नेक्स्ट संभावित क्वेश्चन बन सकता है। और सॉइल एज अ रिसोर्स एंड व्हाट आर द थ्रेट्स फॉर सॉइल एज अ सॉइल वेल्थ, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आजकल चैलेंजेस है, डिजर्टिफिकेशन की चैलेंज है, इरोजन की चैलेंज है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की चैलेंज है, ये सारी चैलेंजेस हैं। तो इस प्रकार से इंडिया का हम जो है जितना भी पीवाईक्यू के बेसिस पर और डायरेक्टली सिलेबस के बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टोटल ये 34 क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता इसमें 4 दिन से ज़्यादा आपको कवर करने के लिए लगेंगे। सोर्सेज आपका रहेगा सिर्फ एनसीईआरटीज़, और आप डायरेक्टली चैट जीपीटी की हेल्प से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये अपना ह्यूमन ज्योग्राफी, और +2 की जो एनसीईआरटीज़ हैं उसको हम बड़ा इग्नोर करते हैं प्रीलिम्स के टाइम पे, बट मेंस के टाइम पे ये दोनों की दोनों एनसीईआरटीज़ ह्यूमन ज्योग्राफी
एंड इकोनॉमी एंड इट्स लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज आपके बन जाते हैं अपने मेंस को तैयार करने के लिए। किस किस प्रकार के क्वेश्चन है? डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एंड एक्सप्लेन इट्स फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। फिर आपके पास ऑलरेडी ये पॉपुलेशन कंपोजिशन पे 2017 में क्वेश्चन आ रखा है। फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू एरियाज हाई एंड लो डेंसिटी, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ रखा है। टाइप्स, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, ये संभावित क्वेश्चन है क्योंकि ऑलरेडी सोशियो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन पे सवाल आ रखा है। डेमोग्राफिक कीवर्ड को इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज से जोड़ देंगे तो फिर भी एक संभावित क्वेश्चन बन सकता है। ऑलरेडी एक क्वेश्चन 2025 में आ रखा है कि भाई रोल ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेशन इन रीजनल डिस्पैरिटी, ये एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल किस प्रकार से शिफ्ट होता है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए था। 12 नंबर का एक क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक थीम बन जाता है जिससे 3 बार पेपर ऑलरेडी सवाल बन चुका है। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि सेटलमेंट मेंशन है सिलेबस में। फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट, सिमिलरली फॉर अर्बन सेटलमेंट्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स लोकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। और एक यहाँ पर PYQ क्वेश्चन भी आ रखा है कि भाई इंडियन सिटीज़ जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस बनी हुई है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी हो गई, इंडस्ट्रियल सिटी हो गई, पोर्ट सिटी हो गई, इस प्रकार के जो है आप यहाँ पर एड्रेस करोगे सिटीज़ को। 2019 में क्वेश्चन आ रखा है जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इन्फ्लुएंस रूरल हाउस टाइप्स इन इंडिया। देन आपके पास चेंजिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट, तो ये सेम तरह के क्वेश्चन बन गए। मान लीजिए अगर आपने ये रूरल टाइप्स एंड पैटर्न और इसके अफेक्ट करने वाले सारे के सारे रूरल एंड अर्बन फीचर्स पढ़ लिए तो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस हो सकते। डिस्कस द मेजर इश्यूज ऑफ अर्बनाइजेशन, तो बड़ा एक्सपेक्टेड और सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, स्मार्ट सिटीज़, सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वाटर क्राइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन बन रखा है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। 2021 में ये करंट अफेयर की न्यूज़ थी, 8 नंबर का इस पर क्वेश्चन आ रखा है। ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में किस प्रकार से डेवलपमेंट के मेजर्स उठाए जा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर 2019 में आ रखा है। अब ये वाला क्वेश्चन चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट में एड्रेस करिए, चाहे यहाँ पर आप जो है ह्यूमन ज्योग्राफी में इसको एड्रेस कर सकते हैं। रिसोर्स रीजन जो है वो पुअर है, वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरियां वहाँ पर है नहीं, ब्लू कलर जॉब्स है, इनफॉर्मल सेक्टर्स है, इसको एग्जामिन करना है। ये 2025 का क्वेश्चन आया है। फिर यहाँ पर ये थीम ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट थीम बन जाता है जैसे एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन। शुगर इंडस्ट्री के ऊपर ऑलरेडी PYQ बन रखा है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे सवाल बन सकता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, जैसे अभी करंट अफेयर में लास्ट ईयर ये एक्सपेक्टेड बन रहा था बट हो सकता है इस साल आए कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स स्थापित किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। देन आपके पास सर्विस सेक्टर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर कुछ सवाल ऑलरेडी आ रखे हैं, जैसे पोर्ट के ऊपर सवाल आ रखा है, एक सवाल जो है आपके पास एयर ट्रांसपोर्टेशन पे आ रखा है, तो सारे के सारे मीन्स क्या है इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है और इनकी किस प्रकार की सिग्निफिकेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है रेलवे, और रेलवे के ऊपर कभी भी किसी भी दिन ये सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा कि रेलवे किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट में हमारी सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी चैलेंजेस है। फिर आपके पास रिवर इंटरलिंकिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इनलैंड नेविगेशन के ऊपर 2024 में क्वेश्चन बना था। तो भाई इनलैंड वाटरवेज, जिसमें अराउंड अभी हमारे 111 इनलैंड वाटरवेज है, इसके ऊपर सवाल आने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ भारतमाला, सागरमाला, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के मान लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यूज़ में आमतौर रहते हैं, इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बहुत एक तरीके से हेडलाइन, एक तरीके से योजना है गवर्नमेंट की, इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है। और एक सवाल यहाँ पर पर्टिकुलरली एडिबल ऑयल डेवलपमेंट के लिए जो है येलो रेवोल्यूशन लेके आए थे, ये एक तरीके से इकोनॉमी एंड इट्स लाइफ का ये पार्ट हो गया, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। इस क्वेश्चन को 2021 में पूछा गया था। तो इस तरीके से संभावित एज वेल एज जितने भी PYQ के क्वेश्चन हैं ये मैंने इसमें ऐड किए हैं। 34 प्लस आपके पास 40, तो ये अपने 74 क्वेश्चन बन गए। कुछ और भी इसमें 10-12 क्वेश्चन और बन सकते हैं। डेफिनेटली अराउंड 85 to 90 क्वेश्चन में आप पूरा का पूरा जियोग्राफी क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो मैं वापस इस बात पे फोकस करना चाहूँगा कि हाँ, प्रीलिम्स और मेंस में फ़र्क है। प्रीलिम्स में इंडियन ज्योग्राफी की फैक्चुअल चीज़ें पूछते हैं, मेंस में यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछते हैं। प्रीलिम्स में मैपिंग पूछते हैं, जबकि मेंस में क्या आ जाता है, आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट आ जाता है।
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप मेंस की आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू सो मच।